क्वेश्चन नंबर 18 को समझें। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को 2 बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axes are small a and b, then so that 1 upon p square is equal to 1 upon a square plus 1 upon b square। हिंदी में क्वेश्चन है कि यदि p मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतखंड स्मॉल ए और बी हो, तब दिखलाइए कि 1 अपान पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से रेखा पे लंब डाला जा रहा है, ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है और उसकी लेंथ पी है। और उसकी लेंथ क्या है? पी है। ध्यान से समझिएगा, ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है, ये रहा ओरिजिन ना, और बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट स्मॉल ए और बी है कि नहीं? दोनों अक्षों पर कटे अंतखंड क्या हैं? स्मॉल ए और बी। तो इसका मतलब लाइन ऐसे पासिंग थ्रू हुई होगी, सही है ना? और ये स्मॉल ए, तो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए, तो ये कोऑर्डिनेट a, 0, ये यहाँ से यहाँ तक b, तो ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दोनों एक्सेस पर, बोथ एक्सेस पर a और b अंतखंड कटे हों, तभी तो आपने इक्वेशन पढ़ा था क्या? x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो ए बी लाइन का इक्वेशन x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं? ये कैसे जाने? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों अक्षों पर अंतखंड क्या हैं, बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट क्या हैं? ए और बी, और बोथ एक्सेस पर इंटरसेप्ट गिवन दैट हो, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू क्या हुआ करता है? 1 हुआ करता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है ओरिजिन से जब लाइन पे तुमने क्या किया? क्या? ये रहा ओरिजिन और ये रहा लाइन, ऐसे तुमने क्या किया? क्या किया यार? लंब डाला। मूल बिंदु से जब रेखा पर तुमने क्या डाला? लंब। तो वो लंब कितना है? वो लंब कितना है? वो लंब कितना है? P यूनिट। ये लंब P यूनिट है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है ना। और ये पॉइंट क्या है बच्चों? M। तब कह रहा है इस रिलेशन को आप प्रूफ दैट करो तो जाने। बोलो, यहां तक आ गया? अब आपके पास है क्या बच्चों? पॉइंट है और लाइन है, और पॉइंट से लाइन पर ड्रॉन परपेंडिकुलर है आपके पास। तो ऐसा होने पर स्ट्रेट लाइन का सबसे पावरफुल फार्मूला, हमें पीएम वाला फार्मूला लगाना होता है। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फार्मूला लगाना होता है कि नहीं? पॉइंट है, लाइन है, और ये रहा परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर ना आप पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फार्मूला लगाओगे, पीएम वाला फार्मूला लगाओगे ना। ओके बच्चों, यहां पे देखो आपको गिवन क्या है बच्चों? कम ऑन, ओएम बताओ क्या है बच्चों? ओएम की वैल्यू क्या है बच्चों? पी गिवन दैट है कि नहीं? बोलो, ओएम आपको पी गिवन दैट है ना। इस लाइन को जरा सा सॉल्व कर लेते हैं। किसको? x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये लाइन आप लोग डाइजेस्ट कर पाए बच्चों? कर लिए ना? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। हो गया कि नहीं? अब यहाँ पे हम ओएम पीएम वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों। पीएम वाला फार्मूला लगाने चल रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी ऑलरेडी है ना क्वेश्चन में, तो हमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी यूज करना पड़ेगा फार्मूले में ना। तो चलिए बेटा यहाँ पे फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मार्ड लगा दिया मैंने। मार्ड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान बच्चों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों p।
समझ में आया? जो गिवन हो उसी का फार्मूला लगता है। क्या गिवन है? ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, तो ओरिजिन से लाइन पर मतलब पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर का फार्मूला यही तो होता है बच्चों। अब हमें इसका कंपेयर करना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा? किससे? लाइन से। किससे कंपेयर करना पड़ेगा? लाइन से। लाइन का जनरल फॉर्म क्या होता है बताओ? ax प्लस, यहां पे देखो इक्वल टू ए भी है ना, तो इक्वल टू सी कर दो। जैसा कांस्टेंट वैसा, यहां पे देखो कांस्टेंट जैसा रहेगा वैसा कंपेयर करना। ओके, यहां पे कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल बी, कैपिटल बी की वैल्यू और कैपिटल सी की वैल्यू ए बी। यहां पे x1 y1 का रोल कौन निभा रहा है जान जाओ तो बताओ। पॉइंट का काम कौन कर रहा है जी? ओरिजिन किसका काम कर रहा है? पॉइंट का। किसका? पॉइंट का। ओके, तो आइए वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल बी, बट यहां पर देखो x1 क्या है? बोलो, x1 0 है ना, तो इस पूरी टर्मोलॉजी को जीरो कर देगा कि नहीं? डोंट राइट। अगर पूरी टर्मोलॉजी जीरो हो जा रही है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। जीरो में कुछ भी ऐड करो वही आना है। y1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो केवल हमें यहाँ c के प्लेस पे रखना है बस। क्या? तो ये मॉड में ए भी आ गया कि नहीं? अपान ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल बी है, बी की इक्वल टू पी। अब मॉड ए बी क्या आएगा? केवल ए बी आएगा कि नहीं? बोलो, अपान अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू पी। आ गया कि नहीं बताएं? पी आपको चाहिए कि देखो इस टारगेट में देखो अपने को पी स्क्वायर मांगता है ना, अपने पास पी है, अपने को मांगता क्या है? पी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास पी हो, अपने को मांगता हो पी स्क्वायर, तो ऐसा होने पे हमेशा क्या करोगे? बोथ साइड का अनस्क्वायरिंग बोथ साइड ना करो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान रूट का स्क्वायर होने पे रूट हट जाएगा और यहां पर पी स्क्वायर। बोलिए आ रहा है बच्चों? पी स्क्वायर अपने को कहाँ मांगता है? नीचे मांगता है। पी स्क्वायर अपने को कहाँ मांगता है? तो अपान 1 तो होता ही है ना, केवल रिटर्न करने की देरी है बस, है ना? पलट दो क्योंकि अपने को 1 अपान पी स्क्वायर मांगता है क्वेश्चन की डिमांड। तो यहाँ पे मैंने पलट दिया, तो पलट दिया 1 अपान पी स्क्वायर हो गया और यहाँ पे पलटेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, क्या किया गया है? टारगेट को देखो, सेपरेट किया गया। अभी एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही तो आ जाएगा। तो कंबाइंड है तो क्या करोगे? संयुक्त हो ब्रेक करोगे, है कि नहीं? हमारा संयुक्त रहता है बॉडी, हम उसको बाइक खूब तेज भगा के क्या करते हैं? ब्रेक ना। तो देखिएगा यहाँ पे ब्रेक करना होगा बच्चों। क्या करना होगा? ब्रेक। ऐसे ब्रेक किया जाएगा कि नहीं? बोलें। ठीक है, ये ब्रेक आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपका ब्रेक होगा बहुत, मजा आपको नहीं आएगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड को आप जो है काबू में रखा करें। तो यहाँ पे 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया? टारगेट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को जन्म जन्मांतर के लिए तैयार हो गया होगा। 12th में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बस जहाँ लाइन है वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेन। ठीक है, तो जो फार्मूला तुमने किसके लिए लगाया है? जो फार्मूला ये लगाए हो ना, वहाँ पे जब प्लेन में हो जाएगा तो ax1 by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसको लगाया है सेम वही लगा डालोगे
क्लास 12 वाला क्वेश्चन जो है आपका डन हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? नोट डाउन।